हम हजारों वर्षों से गुरु पूर्णिमा मनाते आ रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा में किसकी पूजा की जाती है? अगर नहीं तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे गुरु पूर्णिमा से जुड़ी पूरी जानकारी। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना। हर युग में ही शिष्यों के जीवन में गुरु का विशेष स्थान रहा है। गुरु के इसी महत्व को देखते हुए हर वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इसीलिए इस पूर्णिमा तिथि को वेद व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा का महत्व। जीवन में संस्कार व सफलता बिना किसी गुरु के संभव नहीं है। इसीलिए गुरुओं को सम्मान देने के लिए गुरु पूर्णिमा मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। कई शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि वेद व्यास जी ने हिंदू संस्कृति के चारों वेदों, महाकाव्य, महाभारत और कई पुराणों की रचना की थी। इस कारण उन्हें प्राचीन भारत का प्रथम गुरु माना जाता है और उन्हीं के सम्मान में ये पर्व मनाया जाता है। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए भी गुरु पूर्णिमा के दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश इसी दिन दिया था। कहते हैं कि किसी भी व्रत की विधि विधान से पूजा की जाए तो भगवान जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और उस व्रत का फल भी जल्दी प्राप्त होता है। तो देर किस बात की, इस दिन आपको उनकी पूजा करनी है जिन्हें आपने गुरु के रूप में सम्मान दिया है और जिन्होंने आपको जीवन में ज्ञान का मार्ग दिखाया है। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा। आज हम आपको परम ज्ञानी तथा कई पुराणों व ग्रंथों के रचयिता वेद व्यास की उत्पत्ति की कथा सुनाते हैं, जो ही गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा है। वेद व्यास जी ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। उनके जन्म के पीछे एक काफी रोचक कथा है। तो चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं किस प्रकार हुआ वेद व्यास जी का जन्म। पौराणिक काल में योगीराज पराशर तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना तट पर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने एक निषाद मल्लाह से नौका द्वारा यमुना नदी पार कराने के लिए कहा। इस पर निषाद ने अपनी मत्स्य गंधा नामक कन्या से कहा कि पुत्री, ये महान तपस्वी पराशर हैं, जो कि चारों वेदों में पारंगत हैं। तुम उन्हें शीघ्र ही नौका से उस पार ले जाओ। मत्स्य गंधा ने अपने पिता की बात सुनकर महामुनि जी को नौका से नदी पार कराने लगी। इस दौरान ऋषि पाराशर उस कन्या पर मोहित हो गए और उन्होंने उसे अपने दाहिने हाथ से स्पर्श किया। कन्या को उनकी मंशा का ज्ञान हो गया। मत्स्य गंधा ने उनसे कहा कि हे मुनिवर, आप एक तपस्वी हैं, परम ज्ञानी हैं, विद्वान, सुंदर एवं ऊंचे कुल से हैं और मैं दुर्गंध युक्त काले रंग की मल्लाह से उत्पन्न एक मामूली कन्या हूँ। हम दोनों का मिलन कैसे संभव है? ये सुनते ही ऋषि पाराशर ने कहा कि मैं कभी अप्सरा पर भी मोहित नहीं हुआ हूँ, लेकिन लगता है ईश्वर की यही इच्छा है। ऐसा कहकर उन्होंने उस मत्स्य गंधा को मनोहर, सुंदर एवं सुगंधित कन्या में परिवर्तित कर दिया। मुनि की ऐसी इच्छा देखकर कन्या ने बोला कि आप कृपया करके रात्रि तक प्रतीक्षा करें, क्योंकि दिन में प्रसंग उचित नहीं माना गया है। मुनि श्रेष्ठ ने ये बात सुनकर शीघ्र ही अपनी शक्तियों से चारों ओर अंधकार उत्पन्न कर दिया। ये देखकर कन्या चकित हो गई और कहने लगी कि यदि हमारे मिलन से मैं गर्भवती हो गई तो मैं बाद में अपने पिता को क्या उत्तर दूंगी? समाज में भी मेरी अवहेलना होगी। ऋषि पराशर ने कन्या की प्रार्थना सुनकर उसे वरदान दिया कि उसका नाम सत्यवती हो जाएगा और उसे चारों दिशाओं में प्रसिद्धि मिलेगी। साथ ही मुनि पराशर ने कन्या को महातेजस्वी पुत्र का भी वरदान दिया था, जिसकी प्रशंसा तीनों लोकों में होगी और वह पुराणों की रचना व वेद की शाखाओं का विभाजन करेगा। इसके बाद ऋषि पराशर और सत्यवती के मिलन से वेद व्यास जी का जन्म हुआ
और पाराशर जी के वरदान से उन्होंने अपने जीवन काल में कई महान कार्य किए। तो ये थी वेद व्यास जी की जन्म की कथा।